रूट पोर्ट को इलेक्ट किस तरह करेंगे? बिलफर्ज ये हमारा स्विच ए है जिसको हमने जो रूट के तौर पे इलेक्ट हो गया। तो स्विच बी, स्विच सी, लिंक कॉस्ट ए और बी के दरमियान, बी और सी के दरमियान और ए और सी के दरमियान कॉस्ट 4 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्विच सी पे एक पोर्ट इलेक्ट करते हैं जो रूट के तौर पे काम करेगी। टोपोलॉजी में दो एक्टिव पोर्ट्स हैं स्विच सी की, एक ये वाली और एक ये वाली। चूंकि स्विच ए, याद रखना है कि रूट पोर्ट कौन सी होगी, वो पोर्ट जो एक बेस्ट बीपीडीयू को रिसीव करेगी। स्विच ए क्या करेगा, चूंकि ये रूट है तो ये बीपीडीयू ट्रांसमिट करेगा स्विच बी की तरफ भी और स्विच सी की तरफ भी। तो स्विच सी ने एक बीपीडीयू रिसीव किया है स्विच ए से और फिर बी ये बीपीडीयू चूंकि बीपीडीयू को ट्रांसमिट करेगा स्विच सी पे। तो स्विच सी पे दो बीपीडीयू रिसीव हो रहे हैं, एक स्विच ए से और एक स्विच बी से। तो स्विच सी क्या करेगा, इन दोनों बीपीडीयू को कंपेयर करेगा। कंपेयर किस तरह करेगा, देखेगा रूट ब्रिज आईडी क्या है, दोनों बीपीडीयू में रूट ब्रिज आईडी सेम है, लिहाजा यहाँ पे हमारा इलेक्शन टाई हो जाएगा। फिर क्या करेगा, फिर चेक करेगा रूट पाथ कास्ट कि वो बीपीडीयू जो स्विच ए ने स्विच सी को सेंड किया था, तो रूट स्विच बी ए ने सी को बोला कि मैं रूट तक जाने के लिए मेरी कास्ट 4 है। सी क्या करेगा, सी ए तक जाने की अपनी कास्ट उसमें जमा कर देगा। तो सी की ए रूट तक जाने की कास्ट ए के रास्ते बन गई 4। बी जो बीपीडीयू ट्रांसमिट कर रहा है उसमें बीपीडीयू बी ने स्विच ए तक जाने की कास्ट बता दी, रूट तक जाने की कास्ट बता दी कि मेरी कास्ट 4 है। और जब ये बीपीडीयू सी पे रिसीव हुआ तो सी ने अपनी बी तक जाने की कास्ट को उसमें ऐड कर लिया। ठीक है, तो बी के रास्ते जाने की जो कास्ट है वो 8 बन जाएगी। तो यहां पे अगर देखा जाए तो रूट कास्ट है जो वो बीपीडीयू उस बीपीडीयू पे कम है जो स्विच ए से आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो बीपीडीयू स्विच ए से आने वाला बीपीडीयू है वो इलेक्शन जीत जाएगा और हमारी ये वाली जो पोर्ट है जो स्विच ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ये हमारी बन जाएगी रूट पोर्ट। सिमिलरली स्विच बी पे भी हमारे पास दो बीपीडीयू आएंगे, एक बीपीडीयू आएगा स्विच ए के रास्ते और एक बीपीडीयू आएगा स्विच बी के रास्ते। सेम स्विच सी की तरह इलेक्शन होगा। ठीक है, तो वो बीपीडीयू जो स्विच ए से रिसीव हुआ है उसमें रूट पाथ कास्ट 0 आ रही है और जो स्विच सी से रिसीव हुआ है उसमें रूट पाथ कास्ट 4 आ रही है। तो दोनों को जब कंपेयर करेगा, ठीक है, तो बीपीडीयू जो रिसीव हुआ है स्विच ए से इस लिंक पे ये वाला बीपीडीयू ये इलेक्शन विन कर जाएगा और ये वाली हमारी जो पोर्ट है स्विच बी की ये बन जाएगी रूट पोर्ट। जी, ये हमारे पास एक डिफरेंट सिनेरियो है जिसमें हमारी लिंक कास्ट डिफरेंट है। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो लिंक कास्ट है वो चारों की सेम है, तो वो पोर्ट जो रूट की तरफ है वो रूट पोर्ट बन रही है। तो इससे माइंड में एक कंसेप्ट ये आता है कि वो पोर्ट जो रूट से डायरेक्टली कनेक्टेड होगी वही रूट पोर्ट बन सकती है, ऐसा नहीं होता। ये हमारे पास एक और सिनेरियो है, लिंक कॉस्ट लिखी हुई है, बीपीडीयू सेंड करेगा बी को और सी भी सेंड करेगा बीपीडीयू। ए जब सेंड करता है बीपीडीयू तो कास्ट सेंड करता है 0, बी सेंड करता है तो 4। अब बी पे कुछ कैलकुलेशंस होंगी, बी क्या करेगा, बी देखेगा
कि स्विच ए तक जाने की मेरी कॉस्ट कितनी है 19 और स्विच ए की रूट तक जाने की कॉस्ट कितनी है 0। तो स्विच बी की रूट तक जाने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 19। इसी तरह वो बीपीडीयू जो स्विच सी से रिसीव हुआ है उसकी कैलकुलेशन में ये क्या करेगा, ये देखेगा कि स्विच सी की रूट तक जाने की कॉस्ट कितनी है 4 और मेरी सी तक जाने की कॉस्ट कितनी है 4, दोनों को ऐड करेगा तो आंसर क्या आ गया 8। अब स्विच रूट स्विच तक जाने की जो लोअर कॉस्ट है वो वाया स्विच सी है। तो इस केस में जो डायरेक्ट लिंक है, जो डायरेक्ट पोर्ट स्विच सी रूट के साथ कनेक्टेड है वो हमारी वो हमारी आरपी रूट पोर्ट नहीं बनेगी, बल्कि रूट पोर्ट वो बनेगी जो स्विच सी के रास्ते से स्विच ए पे जाएगी। तो ये हमारी रूट पोर्ट बन गई। रूट पोर्ट के बाद डिजिग्नेटेड पोर्ट हमने फाइंड करनी होती है कि हर सेगमेंट पे एक हमने डीपी फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले हम डीपी फाइंड करते हैं इस लिंक पे जो स्विच ए और स्विच बी के दरमियान है। डिजिग्नेटेड पोर्ट किस तरह देखी जाती है, डिजिग्नेटेड पोर्ट के लिए हम देखेंगे कि इस सेगमेंट पे दो बीपीडीयू आने हैं, एक बीपीडीयू ट्रांसमिट करना है ए ने और एक बीपीडीयू ट्रांसमिट करना है बी ने। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इन दोनों बीपीडीयूज को कंपेयर करेगा और जिसकी वैल्यूज लोअर होंगी, कम वैल्यूज होंगी, उस पोर्ट को वो डीपी बना देगा। स्विच ए ने बी की तरफ जो बीपीडीयू भेजा उसकी वैल्यूज ये हैं कि ब्रिज आईडी, कॉस्ट, सेंडर ब्रिज आईडी, पोर्ट का रोल क्या है, पोर्ट की प्रायोरिटी और ब्रिज बी ने ये कैलकुलेशंस भेजी हैं। अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल दोनों को कंपेयर करेगा, ब्रिज आईडी पे रूट ब्रिज आईडी पे टाइप अड़ गया तो रूट जो बीपीडीयू स्विच ए ने भेजा उसमें कॉस्ट 0 है और जो बी ने भेजा उसमें कॉस्ट 8 है। तो वो बीपीडीयू जो स्विच ए की तरफ से आ रहा था वो इलेक्शन विन कर जाएगा और स्विच ए की पोर्ट, ये वाली पोर्ट हमारी डीपी बन जाएगी। अब हम डीपी फाइंड करते हैं स्विच ए और स्विच सी के दरमियान। अब देखा जाए तो यहाँ पे भी दो बीपीडीयू आएंगे, एक स्विच ए बीपीडीयू ट्रांसमिट करेगा और एक बीपीडीयू हमारे पास स्विच सी ट्रांसमिट करेगा। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल फिर दोनों को कंपेयर करेगा और वो बीपीडीयू जो हमारा स्विच ए की तरफ से आ रहा है वो विन कर जाएगा और वो बन जाएगी डीपी। और कीप इन माइंड कि एक जो रूट ब्रिज होगा उसकी तमाम पोर्ट्स डिजिग्नेटेड पोर्ट्स बन जाएंगी। रूट ब्रिज की तमाम पोर्ट्स क्या होंगी, वो डिजिग्नेटेड पोर्ट होंगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की पे, जो कि सेगमेंट है स्विच बी और स्विच सी के दरमियान, ये वाला सेगमेंट। इस सेगमेंट पे भी हमारे पास दो बीपीडीयू आएंगे, एक स्विच बी से और एक स्विच सी से। दोनों बीपीडीयूज का कंपैरिजन किया जाएगा। रूट ब्रिज आईडी दोनों में सेम है, कॉस्ट टू रूट दोनों में सेम है। अब डिसीजन होगा रूट पाथ कॉस्ट से अगले फैक्टर पे। अगला फैक्टर क्या है, सेंडर ब्रिज आइडेंटिफायर, कि ये बीपीडीयू किस ब्रिज ने सेंड किया है। इस लिंक पे ये बीपीडीयू किसने सेंड किया है, स्विच बी ने, और ये बीपीडीयू इस लिंक पे किसने सेंड किया है, स्विच सी ने। अब इन दोनों सेंडर में से जिस सेंडर का मैक एड्रेस, जिसका आइडेंटिफायर छोटा होगा, उसको तरजीह दी जाएगी। तो प्रायोरिटी तो दोनों की सेम है, लेकिन स्विच बी का मैक एड्रेस बी और स्विच सी का मैक एड्रेस सी, तो बी सी से छोटा है तो बीपीडीयू जो बी से आ रहा है वो विन कर जाएगा और बी की ये जो पोर्ट है ये बन जाएगी हमारी डीपी।
आई होप कि किसी भी सेगमेंट पे डिजिग्नेटेड पोर्ट को किस तरह फाइंड किया जाता है वो आपको समझ आ गया होगा। रूट पोर्ट को किस तरह इलेक्ट किया जाता है वो भी समझ आ गया होगा। जब हम अपनी टोपोलॉजी में रूट पोर्ट और डिजिग्नेटेड पोर्ट को डिटरमिन कर चुके होते हैं तो फिर जितनी पोर्ट्स बाकी बचेंगी उनको हम ब्लॉकिंग पोर्ट्स डिक्लेयर कर देंगे। जिस तरह इस टोपोलॉजी में सिर्फ ये एक पोर्ट है जो ना डीपी है ना रूट है, तो ये हमारी बन जाएगी ब्लॉकिंग पोर्ट। ये हमारा एक और सिनेरियो है। इस सिनेरियो में हमने स्विच बी पे डीपी फाइंड करनी है, जबकि स्विच बी और स्विच सी के दरमियान रिडंडेंट लिंक है। तो एक लिंक को इस टोपोलॉजी में ब्लॉक किया जाएगा और एक लिंक को एक्टिव रहने दिया जाएगा। ठीक है कि ये हमारी बिलफर्ज रूट पोर्ट बन गई। इस सेगमेंट पे ये रूट पोर्ट है। अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ने इन दोनों लिंक्स को डीएक्टिव करना है। इनमें से एक लिंक को ब्लॉकिंग में, दोनों एंड ब्लॉकिंग में जाएंगे जो कि रिडंडेंट लिंक होगा, और एक जो लिंक है वो बीपीडीयूज को ट्रांसमिट करेगा और एक साइड है जो वो ब्लॉकिंग में होगी। अब डिटरमिन ये करना है कि इन दो लिंक में से स्विच बी से जो बीपीडीयूज आ रहे हैं ये वाली पोर्ट हमारी डीपी बनेगी या ये वाली पोर्ट डीपी बनेगी। इस यहाँ पे स्विच बी ने एक बीपीडीयू जो भेजा है पोर्ट ए से, रूट की आइडेंटिफिकेशन ये है, रूट तक कॉस्ट ये है, सेंडर की आईडी ये है, और पोर्ट की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 128 होती है, और सेंडर पोर्ट नंबर ये पोर्ट 1 है। तो ये अपना नंबर पोर्ट आइडेंटिफायर जो हमने देखा था उसमें पोर्ट आइडेंटिफायर में ये अपनी वैल्यू 1 ट्रांसमिट करेगा। वो बीपीडीयू जो पोर्ट 2 पे आ रहा है, बाकी सारे पैरामीटर सेम होंगे लेकिन पोर्ट का नंबर डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस होंगी, कंपैरिजन होगा। तो रूट आइडेंटिफायर पे भी टाई पड़ गया, कास्ट पे भी टाई है, सेंडर ब्रिज पे भी टाई है, और पोर्ट प्रायोरिटी पे भी टाई है। तो यहाँ पे जो हमारा टाई ब्रेकर बनेगा वो बनेगा सेंडर पोर्ट आईडी। तो जिस पोर्ट की आईडी, जिस पोर्ट का नंबर छोटा होगा उस पोर्ट को डीपी के तौर पे इलेक्ट किया जाएगा। चूंकि पोर्ट नंबर 1 का नंबर छोटा है तो ये हमारी बन जाएगी इस सेगमेंट पे डीपी। आई होप दिस विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।